करते हुए वहां पर बल्लेबाज सूरज। पहली गेंद वहां पर देखना है, पहली गेंद के ऊपर यहां मौका आया था लेकिन मौके को भुना नहीं पाए वहां पर विकेट कीपर। बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर वहां पहली गेंद रही थी त्रिशूल ठाकरे की, गुड लाइन के ऊपर गेंद को पिचअप करा और बल्लेबाज स्लाइस करने की कोशिश की लेकिन विकेट कीपर का साथ नहीं मिला और वहां पर स्ट्राइक को अब रोटेट कर चुके हैं बल्लेबाज। पहली गेंद वहां पर त्रिशूल ठाकरे की बहुत ही बेहतरीन रही थी, हालांकि पहली गेंद के ऊपर मौका बनाया था गेंदबाज ने। फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर ये गेंद भी रही थी, पुल करने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने लेकिन इस बार देखना है सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए गेंद को और ये सिंगल रन। तो दोनों जो गेंदें रही वहां पर त्रिशूल ठाकरे की वो बहुत ही बेहतरीन रही और दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए। देखिए नबील, ये आज के दिन का ये पहला मैच हम देख रहे हैं डीबी स्पोर्ट्स कुरुंद और शिव शक्ति कौशंबी के बीच में ये मैच है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है यहाँ पर टीम के कैप्टन त्रिशूल ठाकरे को। उसी बीच वहाँ पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया, देखना है डीप से वहाँ पर खिलाड़ी जब तक आते उसी बीच वहाँ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। पहले ओवर में देख रहे हैं हम कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये 3 गेंदों में 2 बार ऐसा मौका आया कि विकेट निकाल सकते थे वहाँ पर गेंदबाज, लेकिन जो उनके साथी खिलाड़ी है वो उनका साथ नहीं दे रहे। एक शॉट का भी इशारा आता हुआ तो सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 गेंदों में अब तक जो रन खर्च किए वो है 4। उसी बीच वहां पर देखना इस बार फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर त्रिशूल ठाकरे द्वारा। बोल्ड विकेट वहां पर निकाला है खुद अब गेंदबाज ने। देखिए नबील, जिस तरह से यहाँ पर खेल शुरू हुआ, पहली गेंद के ऊपर कैच छूटा, उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर भी लगभग कैच था ही, लेकिन जो उनके साथी खिलाड़ी थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो इस बार गेंदबाज ने खुद विकेट निकाल लिया, बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है त्रिशूल द्वारा। पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी, पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब तक जिस तरह से गेंदबाजी की उन्होंने, अभी अभी विकेट भी हासिल किया और बैट्समैन इस वक्त सूरज हेलो आउट हेलो। होकर वापस गए। थैंक यू मज़र खान। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, शब खैर। एकता ट्रॉफी 2023 का आज का दूसरा दिन, पहला मुकाबला। आप सभी का पुरजोश खैर मकदम हार्दिक स्वागत है। जो व्यूवर्स यूट्यूब से हमसे जुड़े हैं आपका भी हार्दिक स्वागत। एक बार फिर से वहां पर देखना, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया और फिर से आसान सा कैच, बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ। देखिए जिस तरह से फील्डिंग हो रही है यहाँ पर शिव शक्ति कौशंबी की और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही, तो गेंदबाज का नाराज होना बनता ही है नबील, क्योंकि ये पहले ओवर में हमने देखा कि 3 कैचेस छोड़े गए। हालांकि गेंदबाज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और हम देख भी सकते हैं कि पहले ओवर में जो गेंदबाजी उन्होंने की है, सिर्फ विकेट भी निकाला और 4 रन खर्च किए, लेकिन 3 कैचेस यहाँ पर छूटे हैं। तो पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली। बिल्कुल फील्डर्स का साथ नहीं मिल रहा है, फिर भी हम अच्छी गेंदबाजी कहेंगे त्रिशूल ठाकरे की। 1 ओवर की समाप्ति केवल 5 रन खर्च किए, सूरज थोरात को बहुत सस्ते में आउट किया। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और क्लीन बोल्ड हो गए थे सूरज थोरात। डीबी स्पोर्ट्स इस वक्त 1 ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ी सी कठिनाइयों में, स्कोर केवल 5 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर पहले ओवर में पावर प्ले में हमने देखा कि पावरफुल गेंदबाजी देखने को मिली है त्रिशूल ठाकरे द्वारा। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला था वो पहले ओवर में सही साबित होता, हालांकि अभी भी यहाँ से 2 ओवर का खेल और बचा हुआ है, लेकिन पहले ओवर की अगर हम बात करें तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रही है। अब यहाँ से जो बल्लेबाजी वाली टीम है उनको 12 गेंदों में अब यहाँ से बड़े हिट की तरफ जाना होगा, एक ऐसा टोटल खड़े करना होगा जहाँ पर उनकी गेंदबाज शिव शक्ति कौशंबी से फाइट कर सके। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज विष्णु। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद है
ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, क्रॉस द लाइन वहां पर एक बार फिर से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज विष्णु ने। पहली गेंद पेस परिवर्तन था, उंगलियां फेरी थी गेंदों पर। फिर से वहां पर देखना है, बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद निकलती हुई। अतिरिक्त रन, वाइड रन यहां पर आएगा। देखिए गेंदबाजी में जो है वो विष्णु ने बल्कि सूरज है उनके जो 12th मैन है, ऐसा लग रहा है कि अब जाकर उनकी आंख खुली है नबील। थोड़ा सा ठंडियों का मौसम है, समझ लीजिए आप भी थोड़ा सा। ग्रामीण में जल्दी सुबह उठकर मैच खेलने की बहुत कम खिलाड़ियों को आदत है। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा, दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। एक बार फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद, फ्रंट फुट को आगे निकालकर वहां पर एक बड़ा धमाका करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इसके बाद जो होने वाला मैच है इसके सापे और बी बॉयज अर्जुली के बीच में अगला मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आ जाना है। पहली इनिंग की समाप्ति से पहले दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। इस बार देखना है, वहां पर कनेक्ट तो बेहतरीन किया, लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए फिर से कैच। फिर से यहां पर कैचेस बहुत ज्यादा छोड़े जा रहे हैं। पहले ओवर में 3 और इस ओवर में ये पहला, तो 4 कैचेस अब तक छोड़े गए, लेकिन इस बार रनआउट हो गए वहां बल्लेबाज। ऐसे लग रहा है कि कैचेस विनिंग मैचेस का जो कॉल है वो भूल गई है कौशंबी टीम। ऐसा लग रहा है कि त्रिशूल ठाकरे ने सभी खिलाड़ियों को मक्खन वाला नाश्ता करा के खेलने के लिए लाया है मैदान में। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम, और ये भी कह सकते हैं कि शायद अभी ये पहला मैच है तो बॉडी पूरी तरीके से उनकी खुली नहीं है, लेकिन अब अपनी बॉडी को खोलना होगा और यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, क्योंकि गेंदबाज हम देख रहे हैं लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये चौथा कैच अभी अभी छूट गया है। देखिए मैच पहला हो या दूसरा हो, आपको अपना 100% देना जरूरी है। ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, यहाँ आप गलतियां नहीं कर सकते। बिल्कुल यहाँ पर गलतियां नहीं कर सकते, लेकिन ये गलतियों से अब अपने आप को उभारना होगा वहाँ पर जो साथी खिलाड़ी आउटफील्ड के जो खिलाड़ी है, क्योंकि गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की त्रिशूल ने, और अब हम देख रहे हैं कि सूरज भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 विकेट गंवाने के बाद अब तक जो रन बनाए गए वो है 6 रन अब तक बन चुके हैं। इस बार सफल होकर इस गेंद को मोड़ दिया, वहां पर देखना है कॉर्नर की दिशा में ये गेंद जाती हुई अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। सिंगल रन एक बार फिर से आता हुआ चैनल में गेंदबाजी देखने को मिल रही है नबील, और जिस तरह से यहाँ पर खेल देखने को मिला अब तक कोई बड़ा हिट भी नहीं आया, जितने भी रन बने वो सिंगल में ही बने और एक बीच में वाइड गेंद भी रही थी। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को, फिर से वहां पर वाइड गेंद, इस ओवर में दूसरी वाइड गेंद की वहां पर गेंदबाज सूरज ने। लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंदों को रख रहे हैं। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 8 पर। 2 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 2 का ये खेल हम देख रहे हैं। इस बार जगह बनाकर इस गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। अपने आप को रूम देकर वहां बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया था वहां बल्लेबाज ने। सोपान इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि अब तक उनके बल्ले से कोई बड़ा हिट नहीं आया, लेकिन एक सिरा पूरी तरीके से उन्होंने संभाल के रखा है। इस बार देखना है, पुल कर दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और इस बार कोई गलती नहीं, आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ, तो सोपान भी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए गुड लेंथ के ऊपर एक बार फिर से गेंद को पिचअप कराया था और पुल कर दिया था, हालांकि वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच देखने को मिला हमें कॉर्नर की दिशा में। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति, और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया गया है 10 रन।
3 विकेटें गंवाने के बाद दोनों गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। पावर प्ले में त्रिशूल ने अच्छी गेंदबाजी, उसके बाद नॉन पावर प्ले में जो गेंदबाजी की सूरज ने, उन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की, अपने ओवर में 2 विकेटें भी हासिल की है। 3-3 ओवर का ये मैच, जबकि पहले 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो अब तक बनाया गया है वो है 10 रन। अब यहाँ से लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। अब यहाँ से लास्ट ओवर में बल्लेबाजों को ये चाहिए कि बड़े हिट लगाने होंगे, एक ऐसा टोटल बनाना होगा जहाँ पर जो डीबी स्पोर्ट्स कुरुंद के गेंदबाज है उनसे फाइट कर सके। लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में अब गेंदबाजी के लिए ऋतिक को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर रोनित की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, हालांकि गेंद की लाइन में भी आ गए थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद पीछे होने के बाद एक उछाल सा लिया था वहां पर गेंदबाज ने, वही कारण था कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन वहां पर ऋतिक की डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। तो लास्ट ओवर का खेल अब यहां से शुरू हो चुका है। फिर से वहां पर देखना, अच्छी गेंद इस बार रही है, बहुत ज़्यादा सफल होकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। पहली 2 गेंदें वहां पर स्लॉग ओवर की, डेथ ओवर की दोनों गेंदें डॉट, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, इससे पहले हमने देखा 2 गेंदबाजों ने किया और यहां पर अब ऋतिक भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक और कमाल की गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर, ये इस बार गेंद को रखी थी, लेकिन फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है। इस बार देखना है, सही कनेक्ट किया है और ये गेंद जाएंगी इस बार बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। आज के दिन का ये पहला सिक्सर आता हुआ बैट्समैन रोहित के बल्ले से। लगातार हम देख रहे थे कि हर गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले 3 गेंदें उन्होंने डॉट की, लेकिन इस बार सही तरीके से कनेक्ट किया और इस गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर रोहित के बल्ले से और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 16 रनों पर। पहली 3 गेंदें वहां पर बहुत ही बेहतरीन रही, हालांकि ये गेंद भी अच्छी रही थी, लेकिन इस बार इस गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, तेज तर्रार इस बार गेंद रही थी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। देखिए लास्ट ओवर में अगर आप एक सिक्सर लगाते और उसके बाद फिर 4 गेंदें डॉट करते तो फिर सिक्सर लगाने का कोई भी मतलब नहीं आता है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया, देखना वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट चुके, लेकिन दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वहां पर बल्लेबाज। तो लास्ट ओवर में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है और पहली इनिंग का खेल यहां पर अभी अभी समाप्त हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए गए हैं डीबी स्पोर्ट्स कुरुंद की तरफ से वो है सिर्फ 17 रन, और अपने लिए जो टारगेट रखा यहाँ पर शिव शक्ति कौशंबी ने वो 18 रन रखा है, 18 गेंदें और 18 रन टू बॉल इक्वेशन यहाँ पर रहेगा। आइए अब हम आज के दिन का जो दूसरा मैच उसके टॉस की तरफ बढ़ रहे, जहाँ पर एसके सापे और बी बॉयज अर्जोली के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। बी बॉयज अर्जोली के कैप्टन आ चुके हैं, एसके सापे के कैप्टन आपको भी हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। और हमारे साथी कमेंटेटर योगेश पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम योगेश, आपका भी स्वागत है। वॉइस ऑफ पीटीसी योगेश पाटिल। आइए अब कमेंट्री बॉक्स में
ज्वाइंट होते हुए वॉइस ऑफ पीटीसी योगेश पाटिल। वेलकम योगेश, आपका स्वागत है। हालांकि कल भी बहुत ही बेहतरीन उनकी कमेंट्री रही है और आज भी हमारे साथ वो रहेंगे। तो खेल की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। देखिए योगेश, जिस जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली है, तीनों गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। पहले ओवर में त्रिशूल ठाकरे ने पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी की, 4 रन देकर 1 विकेट हासिल की। उसके बाद सूरज ने जो गेंदबाजी की, अपने ओवर में 6 रन दिया, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। और लास्ट ओवर में तो रोहित ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। उनके ओवर में हालांकि एक सिक्सर लगा, लेकिन उसके बाद भी डेथ ओवर में उतने रन नहीं खर्च किए, सिर्फ 6 ही रन आए। और जो टारगेट है यहाँ पर वो सिर्फ 18 रन है शिव शक्ती कौशंबी के सामने। नक्कीच आपण जर गोलंदाजाबद्दल जर बोलायला गेलो तर नक्कीच कुठेतरी शब्द कमी पडतील कोशिंबी संघाच्या. कारण ही खेळपट्टी आपण जर पाहिली तर फलंदाजासाठी नंदनवन आहे. भरपूर मोठमोठ्या धावसंख्या आपण या खेळपट्टीवर पाहिलेल्या आहेत, परंतु त्या खेळपट्टीवरती गोलंदाजाचं आपल्याला जबरदस्त कार्य पाहायला मिळालं. खरोखरच कौतुकास्पद कामगिरी पाहू शकाल. ज्यावेळी एखादा सर्प ज्यावेळी सकाळच्या सत्रामध्ये नक्कीच आपल्या घरातून निघतो त्यावेळी नक्कीच पहिला नमस्कार त्याचा सूर्याला असतो. आणि या ठिकाणी पाहू शकाल टायगर सुद्धा मात्र या ठिकाणी सूर्यदेवाला नमस्कार करत असताना की आजचा दिवस सुद्धा मात्र नक्कीच चांगला होईल. माझ्याकडे नक्कीच चांगला खेळ मी प्रस्थापित केलेला आहे. आम्ही माझा संघाला नक्कीच मी आजच्या दिवसातून टॉप 4 मध्ये घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करेल. नक्कीच ह्याच मागणं त्यांनी मात्र या ठिकाणी सूर्यदेवाकडे मागणं असावं. 18 चेंडू आणि 18 धावांचं फक्त टार्गेट या ठिकाणी सेट केलं आहे संघ. आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी त्रिशूल ठाकरे आणि त्याच्या सुपुत्रीला आहेत सूरज. चांगली सुरुवात नक्कीच या ठिकाणी या गोलंदाजांना मात्र खास करावं लागेल. प्रदीप षटकाला सुरुवात करतो. पहिला चेंडू पाहिला तर अगदी शरीराचा वेध घेणारा चेंडू पाहायला आपल्याला. थोडीशी अपील पाहिली, परंतु त्या अपीलमध्ये कुठल्याही प्रकारचा मात्र या ठिकाणी आत्मविश्वास नव्हता आणि डॉट चेंडूने मात्र सुरुवात करतो. या चमत्कार खेळ मात्र या ठिकाणी करावा लागेल. पाहू शकाल हाईक फॅक्टर अगदी कमरेच्या जवळपास चेंडू मात्र जाऊन या ठिकाणी धडकला आणि योग्य निर्णय पंच शकील कोडी सर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. 3-4 प्रोफेशनल पंच आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये. BC4चे नामांकित पंच, पंच शकील कोडी सर, पंच गोकुलदास पाटील सर, पंच शानू कुरेश आणि पंच रमीज रईस सर. इथे मात्र पुश करण्याचा प्रयत्न करतो. या ठिकाणी पाहिला तर बाटला अगदी टॉपेश पाहायला मिळाला. चेंडू हवेत गेला आणि मात्र या ठिकाणी सहजपणे झेल तिथे मात्र रक्षकाने मात्र कलेक्ट केला. पाहू शकाल रिप्लेमध्ये चेंडूला मात्र या ठिकाणी कुठेतरी हुक करण्याचा प्रयत्न करतो. बॅटच्या स्टिकरला आय थिंक चेंडूचा मात्र स्पर्श होता आणि सहज सोबत झेल तिथे मात्र प्राप्त केला आहे. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए आपके पास सिर्फ जो 18 रन बचाने, तो जिस तरह से गेंदबाजी करने चाहिए उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रदीप गेंदबाजी कर रहे। पहली जो गेंद रही थी उनकी डॉट रही थी और इस बार तो उन्होंने अपनी टीम को ब्रेक थ्रो भी दिला दिया। बड़ा विकेट यहाँ पर गिरा है। त्रिशूल ठाकरे आउट होकर वापस जाते हुए। गेंदबाजी में आज त्रिशूल ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी में उतने निखर कर सामने नहीं आए। कुठेतरी पॉवरप्लेच्या षटकाचा मात्र लाभ उचलण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू परफेक्टली मात्र मिडल झाला नाही आणि त्याचमुळे झेलबादच्या स्वरूपात पहिला धक्का लागला. या ठिकाणी शिवशक्ती गावदेवी स्पोर्ट कोशिंबी संघाला. नवीन बॅटर आलाय ऋतिक. हो, हास करण्याचा प्रयत्न. काय जबरदस्ती या ठिकाणी गोलंदाजी पाहायला मिळते. म्हणजे आज असं वाटतं की पहिल्या सामन्यामध्ये कुठेतरी गोलंदाजाचा बोलबाला आपल्याला पाहायला आपल्याला. त्यात काही शंका नाही, कारण कोशिंबी संघाच्या तिन्ही गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आता मात्र या ठिकाणी प्रदीप सुद्धा मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय आजच्या या पहिल्या दिवसाच्या खेळामध्ये. जबरदस्त या ठिकाणी कालचा दिवस आपण पाहिला. एकटा ट्रॉफी 2023 मध्ये पाहिलं तर काल BCC बोरिवली संघानं आणि अमर स्पोर्ट काते संघानं नक्कीच प्रतिम खेळ प्रस्थापित केला आणि दोन्ही संघ नक्कीच क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. आज पाहूया कुठला संघ टॉप 4 मध्ये प्रवेश करेल. हो, पुन्हा एकदा मात्र लेट गॅस करण्याचा प्रयत्न. या ठिकाणी रिक्स उचलली, त्या ठिकाणी धावचीची संधी होती. जोरदार अपील सुद्धा झाली होती त्या ठिकाणी, परंतु चेंडू मात्र रिलीज केल्यानंतर गोलंदाज अगदी पंचाच्या डोळ्यासमोर आला आणि त्याचमुळे मात्र पंचांना काही तिथे मात्र या ठिकाणी समोर दिसलं नाहीये आणि नक्कीच या ठिकाणी 19-20 का मामला था बजर. जी बिल्कुल, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर गेंद थी, लेकिन जो एम्पायर की लाइन थे उनके सामने आ चुके थे गेंदबाज। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है प्रदीप द्वारा।
जबरदस्त या ठिकाणी सुरुवात पाहायला मिळते आणि ज्याप्रमाणे सुरुवात होणं गरजेची होती त्याचप्रमाणे सुरुवात या ठिकाणी आपल्या संघाला प्रदीप देत असताना एक गडी नक्की त्याने बाद केला आणि आतापर्यंत एकच धाव लेगबायच्या स्वरूपात त्याने मात्र खर्च केलेली आहे. पुन्हा मात्र 30 लाईन पाहायला मिळाली, परंतु डावा स्टिकच्या मात्र भरपूर चेंडू बाहेरून निघून जातो आणि त्याचमुळे पंचाच्या दोन्ही समांतर पाहायला मिळाले. धाव मिळते अवांतर 1. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब वाइड गेंद कर चुके हैं गेंदबाजी। ये वाइड गेंदों से यार बचना होगा यहाँ पर गेंदबाजी वाली टीम को, क्योंकि उतने रन नहीं है योगेश कि आप वाइड गेंदें कर सके। नक्कीच फक्त 18 धावांचा टार्गेट इथे पूर्ण करायचा आहे आणि जर तुम्ही जर अशा एक्स्ट्रा धावा जर खर्च केल्या तर मात्र कुठेतरी हा टार्गेट अजूनही सोपं होऊ शकेल शिवशक्ती कोशिंबी संघाला. परंतु या धावांपासून मात्र रेगीच थोडंसं दूर राहावं लागेल. हो या ठिकाणी या परफेक्टली फटका नाही, या गॅप आहे त्या ठिकाणी, परंतु डीपमध्ये प्रोटेक्शन पाहतो मिड विकेटला. एक धाव कंप्लीट केली. सिंगल धावेवरती मात्र समाधानी राहत असताना फलंदाज सूरज पहिली बॅटच्या स्वरूपात धाव पाहायला मिळाली आणि या सिंगलच्या वतीने धावसंख्या मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळते. एक गडी बाद 3. शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से बल्ले पर गेंद को नहीं ले पाए थे। हालांकि अलॉन्ग द कारपेट गेंद चली गई और इसी बीच सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ. 15 चेंडू शिल्लक, 13 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या विजयासाठी 15 धावांची गरज. हो जबरदस्त फटका अगदी मिड ऑफच्या डोक्यावरून चेंडूला मात्र फ्लाय केला आणि चेंडूला मात्र जाऊन फेकलाय डीप लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या पलीकडे. दणदण करणारा हा चौकार. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर ये देख सकते हैं हम किस तरह से ये स्ट्रोक खेला है। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी और इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है। वाइट इस लॉन्ग ऑफ की दिशा में ये गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई और आज के दिन की ये पहली बाउंड्री देखने को मिली है। किसी का भी टूर्नामेंट है तो कमेटी का ग्राउंड है, कमेटी तक खेलने देगी। लक्ष असू द्या या ठिकाणी पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 7 धावा आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळतात. म्हणजे येणारे 12 चेंडू शिल्लक आणि 12 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज असणार आहे. तर या ठिकाणी या अर्जुली 11 अर्जुली संघाचा आय थिंक या ठिकाणी एक असा निर्णय आहे, या स्पर्धेमध्ये ज्या ज्या संघानं एंट्री केलेली आहे आपलं नाव नक्कीच नोंदणी केलेलं आहे आणि जर तुमचं नाव नोंदणी असून सुद्धा जर तुम्ही जर खेळण्यासाठी येत नसाल तर या मैदानावरती जेव्हा जेव्हा कुठलीही स्पर्धा होईल त्या स्पर्धेमध्ये तुमच्या संघाला मात्र सहभाग दिला जाणार नाही आहे. कुठलीही स्पर्धा असू द्या या मैदानावरती त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला अर्जुली संघाच्या वतीने तुम्हाला नक्कीच या ठिकाणी खेळू देणार नाही आहे असा निर्णय अर्जुली संघाने या ठिकाणी घेतलेला आहे. तर प्लीज ज्या ज्या संघाने या स्पर्धेमध्ये आपलं नक्कीच नाव नोंदणी केलेलं आहे त्या सर्व संघांना विनंती करतो की आपण खेळण्यासाठी यावं. जी वेळ तुम्हाला दिलेली आहे त्या वेळेनुसार तुम्हाला या ठिकाणी उपस्थिती दाखवायची आहे. आणि चांगला निर्णय मित्र म्हणेन, कारण एखाद्या स्पर्धेला नक्कीच तुम्ही जर खेळण्यासाठी येत असाल आणि जर वेळेवरती जर तुम्ही नक्कीच नकार देत असाल तर नक्कीच आयोजकांना त्याचा खूप त्रास होत असतो. देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इस ग्राउंड पर जितने भी टूर्नामेंट खेले जाएंगे, अगर जो टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और नहीं आ रही खेलने के लिए तो इसके बाद जितने भी टूर्नामेंट रहेंगे किसी भी टीम को फिर उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं दिया जाएगा. तो मैं पहले से कहता हूँ कि जो टीमें जिनका लॉर्ड में नाम है, अगर आज आपका मैच है तो आपको तुरंत ही आना है खेलने के लिए. अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी चेंडूची लेंथ पाहायला मिळाली, अगदी परफॉर्म डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. बाउन्सर चेंडू होता आणि पंचाच्या माध्यमातून 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा मात्र या ठिकाणी दिला जातोय. म्हणजे पुढील जे चेंडू मात्र हाताळणार आहे गोलंदाज त्यामध्ये देखील तुम्ही बाउन्सर चेंडू हाताळू शकत नाही. हाताळू शकता परंतु त्याची मर्यादा आहे. योग्य जर टप्पा जर तुमचा असेल तर नक्कीच तुम्ही बाउन्सर चेंडूचा सुद्धा मात्र वापर करू शकता. परंतु नक्कीच चांगले प्रयत्न पाहायला मिळत आहेत. परंतु हा फुलटॉस चेंडू आहे, ऑन साईडला उडवला, जबरदस्त कनेक्शन आणि चेंडूला पाठवला वाडिश लॉंग ऑनच्या पलीकडे. साधा बांसाठी षटकार. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर फुलटॉस गेंद थी और फुलटॉस गेंद को पनिश कर दिया वहां पर बल्लेबाज ने. मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 6 रनों के लिए. ये देख सकते हैं हम किस तरह से ये सिक्सर लगाए वहां बल्लेबाज सूरज के बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. हालांकि फुलटॉस गेंद थी लेकिन हम देख सकते हैं कि टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है.
एक सूरज नक्कीच पाहू शकेल आकाशामध्ये पूर्णपणे चमकतोय आणि हा सूरज आता मात्र या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये चमकत असताना कोशिंबी संघासाठी 14 धावा फलकावर. आता मात्र विजयासाठी फक्त 4 धावांची गरज. परंतु बॉडी लँग्वेज जर आपण पाहिली तर नक्कीच अजूनही पात्र या ठिकाणी अगदी पॉझिटिव्ह आहे. सामना सोडला नाहीये आणि नक्कीच असंच असणं गरजेचं आहे. धावसंख्या किती मोठी असू द्या किती छोटी असू द्या त्याचं संरक्षण नक्कीच करण्याची तुमच्याकडे जिद्द ताकद असेल तर तुम्ही किती धावांचं संरक्षण एखाद्या स्पर्धेमध्ये करू शकता. आणि या ठिकाणी आलाय डॉट चेंडू. सोपाने दुसऱ्या षटकाला सुरुवात केली परंतु एक खराब चेंडू पाहिला पण फुलटॉस त्याच्यावरती मोठा फटका पाहायला मिळाला 6 धावांसाठी. आणि त्यानंतर सलगचा हा दुसरा निर्धाव चेंडू जबरदस्त या ठिकाणी वापसी सोपानच्या वतीने पाहायला मिळतोय. कारण आता मात्र हा चेंडू शिल्लक आहेत 8 धावांची गरज आहे 4. जर नक्की तुमच्या माहितीसाठी आपण एमडी चषकामध्ये पाहिलं तर अशाच प्रकारचा एक सामना सुरू होता. खानिवली विरुद्ध चौथा हिरवा मानकोली. 6 चेंडूमध्ये 4 धावांची आवश्यकता होती आणि त्या 4 धावा मात्र गोलंदाज प्रणयने त्या ठिकाणी मात्र नक्की डिफेन्स केल्या होत्या आणि तशाच प्रकारची गोलंदाजी तुम्हाला मात्र या ठिकाणी करावी लागेल. हो यॉर्कर सन्मानात देणारा चेंडू पाहायला मिळाला परंतु या ठिकाणी डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती. बचावात्मक फटका पाहिला पण स्वतःला नक्कीच त्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगली सूरजने आणि मात्र शेवटच्या चेंडूला मात्र सिंगल धाव कंप्लीट केली. बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर, बल्लेबाज ने विकेट को कवर कर कर इस गेंद को खेला था. हालांकि नीची बैकलिप से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर देखने को मिली है गेंदबाज सोपान द्वारा. धावसंख्या सिंगलच्या वतीने पोहोचते 15 या आकड्यावर एक गडी आतापर्यंत गमावला या ठिकाणी. आणि आता मात्र हाफ ट्रॅक कर लेंथ क्रॉस द नेट फटका मॅच फिनिश चेंडू आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी षटकार. आणि हा सामना जिंकलाय शिवशक्ती गावदेवी स्पोर्ट कोशिंबी संघानं. कॉंग्रॅच्युलेशन राम ठाकरे, कॉंग्रॅच्युलेशन टायगर अँड शिवशक्ती स्पोर्ट कोशिंबी. हार्ड लक डीबी स्पोर्ट साई पॅलेस. आणि या सामन्यातील आपण मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देणार आहोत. तर आपण देऊया या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच. पहिलं तर या ठिकाणी लो स्कोरिंग सामना होता आणि या तिन्ही गोलंदाजांनी जबरदस्त कार्य केलं परंतु पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली. एक षटकाचा स्पेल हाताला 4 धावा खर्च केला, एक गडी बाद केला आणि नक्कीच तो खिलाडू आहे मिस्टर त्रिशूल ठाकरे इज द मॅन ऑफ द मॅच. दरम्यान डीबी स्पोर्टचे मिस्टर प्रदीप भाऊ यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. तुमचं या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि त्रिशूलला विनंती असेल की आपण पुरस्कार घेण्यासाठी आमच्या मुख्य व्यासपीठाकडे यायचं आहे. अतिशय जबरदस्त कामगिरी मिस्टर प्रदीप भाऊ डीबी स्पोर्टचे आपणास विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. तुमचं आम्ही मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. एकूण आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जर विचार केला तर 9 पारितोषिक आहेत. आम्हाला नक्कीच पाहिलं तर मिस्टर सलमान सिंधू स्पॉन्सर गिफ्ट टॅम्पर आहे. मोईन पटेल यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत. त्यानंतर योगेश दोंते स्पॉन्सर